चलें जी, ये अब चलते हैं जी, हम पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। अब प्लेन कार्बन स्टील, अब इसको इसकी क्लासिफिकेशन जो प्लेन कार्बन है, यानी इसमें अभी सिर्फ कार्बन डाली हुई है, कोई अलाइंग एलिमेंट नहीं है प्लेन कार्बन स्टील में। अब इसकी डेजिग्नेशन कई किस्म की हैं, यानी हर कंट्री ने अपने कोड से बनाए हुए हैं डिजिग्नेट करने के लिए स्टील को। मसलन ब्रिटिश हैं, BS स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जर्मन है डेल स्टैंडर्ड यूज़ होता है, और इसी तरह आप देख लें चाइना में एक GB स्टैंडर्ड कहलाता है। ये इसकी जो आयरन है, जो आयरन के प्रोडक्ट हैं, जो भी है स्टील वगैरह, तो इनकी अपनी डेजिग्नेशन है जी, ठीक है ना जी। GB स्टैंडर्ड उसको कहते हैं चाइनीज़ में, चाइनीज़। तो चले आपको मैं जनरलाइज एक तरीका बता देता हूँ। लो कार्बन स्टील, जो ये जो मैंने लिख दिए हैं, ये ज़रूरी नहीं यही है, और हालांकि कोई अपना लिखा हुआ है। मैं ऐसे आपको बताता हूँ जहाँ पे कार्बन की परसेंट लो हो, 0.05 से लेकर 0.4% कार्बन हो, तो ये आपको लो कार्बन स्टील कहलाएगा। इससे क्या बनती हैं ये शीट, स्टिप, वायर, रॉड, नेल, स्क्रू, और जो स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, ये माइल्ड स्टील का ही होता है, ठीक है ना जी, आपके कंक्रीट वगैरह में, ठीक है ना जी। तो इसी तरह मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.5 से लेकर 0.7, ये रेंज ज़रूरी नहीं जो मैंने लिख दी, ये ऐसे ही है, ये पीछे से भी हो सकता है, ये यहाँ से कम भी हो सकता है, ये ऐसे कोई नहीं, ठीक है ना जी। अब जो ये वाला जो कोड अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं, ये इसका कहलाता है अमेरिकन आयरन स्टील इंस्टीट्यूट, और इसी तरह सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, उनके कोड यूज़ हो रहे हैं। वो जो प्लेन कार्बन स्टील है उसमें जो पहले 2 डिजिट, ये पहले 2 डिजिट, ये वाला, ये दूसरे 2 डिजिट है, नेक्स्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये पहले 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट। अगर पहले 2 डिजिट 10 हो तो ये सिंपल प्लेन कार्बन स्टील होगा, ठीक है ना जी। अब इसमें मैं कह रहा हूँ, ये इन्होंने अमेरिकन आयरन स्टील इंस्टीट्यूट, और दूसरा स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, ये इसने जो, यानी इसके तो कई हज़ारों में इनके वो बने होंगे, स्टील की परसेंटेज चेंज करते जाओ तो स्टील की कई किस्में होंगी। तो इनका मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जो डिजिग्नेशन की हुई है, वो उन्होंने कहा कि अगर पहला 2 डिजिट सिर्फ 10 लिखा हुआ हो तो आप समझिए ये प्लेन कार्बन स्टील है। अगला जो डिजिट है तो वो आप समझें कि वो परसेंटेज ऑफ कार्बन को 100 से डिवाइड किया गया है, यानी इसका मतलब है ये अगर ये 10 है, ये तो मुझे पता चल गया ये प्लेन कार्बन स्टील है। आगे जो 10 लिखा हुआ है, इससे मैं समझता हूँ 10 को मैं 100 से डिवाइड करूँ तो वो जो परसेंटेज निकलेगी वो होगी 0.1%। इसी तरह मैंगनीज में 0.4 होता है। तो ये आपको मैंने ये बताया, ठीक है ना जी। इसी तरह आप आगे आ जाए तो ये मीडियम कार्बन स्टील, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना जी। इसमें ये देखेंगे 1060 लिखा हुआ है, 10 का मतलब है ये प्लेन कार्बन स्टील है, 60 का मतलब इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.6% है, मैंगनीज में 0.65। ये स्प्रिंग वायर, फोर्जिंग डाई और रेल रोड व्हील वगैरह ये इसके लिए इस्तेमाल होता है जी, ठीक है ना जी। और इसके बाद चलते हैं जी हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.8 से लेकर 1.7 या इससे कम होगी, जैसे भी है। तो ये उसी तरह ये देखें 1095 लिखा हुआ है तो कार्बन की परसेंटेज में 0.95, मैंगनीज की परसेंटेज इसमें ये वाली है। अब ये भी कई डाइज, पंचेज, टेस, मिलिंग कटर वगैरह ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जी, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं जी। अब ये जो प्लेन कार्बन स्टील है, इसके यूज़ में कुछ लिमिटेशन है, ठीक है ना जी। आपका ये मकसद पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हम देख लेते हैं। इसकी प्लेन कार्बन स्टील को यूज़ करने की क्या लिमिटेशन है वो हम देख लेते हैं जी। पहली बात तो ये कि पहली बात जो इसकी लिमिटेशन है इसकी यूज़ में, प्लेन कार्बन स्टील के यूज़ में, एक तो ये है कि जो स्ट्रेंथ है
वो जो इतनी स्ट्रेंथ अप टू 690 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए इट रिजल्ट लॉस इन डक्टिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है ना जी। तो जो हम इसको लिख लेते हैं जी, लिमिटेशन में क्या होगा जी, स्ट्रेंथ अप टू 690 मेगा पास्कल विद सब्सटेंशियल लॉज एंड डक्टिलिटी इन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है ना जी। दूसरी लिमिटेशन है जी, पहली लिमिटेशन है कि जो इसकी लिमिटेशन है ये प्लेन कार्बन स्टील की, एक तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ 690 के करीब हो सकती है, ठीक है ना जी। जब ये आप 690 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ हासिल करते हो, आपको कार्बन ज़्यादा डालनी पड़ जाती है इस स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए। जब आप कार्बन ज़्यादा डालोगे तो डक्टिलिटी लॉस हो जाएगी, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसकी जो है ना वो कम हो जाएगी अगर आपने ये अचीव किया कार्बन डाल के, ठीक है ना जी। तो ये सबसे पहले तो ये गड़बड़ होगी, ठीक है ना जी। दूसरी लिमिटेशन है कि अगर आपने मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा है तो इसकी डीप हार्डनिंग जो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर उस वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब ये है, आप इसको जब क्विंच करोगे, ज़्यादा थिक वाले पीस को अगर क्विंच करेंगे तो इसकी जो अंदर वाला डीप जो पोर्शन है वो वाला स्ट्रक्चर वो मार्टनसाइट नहीं होगा, फिर उसमें हार्डनेस नहीं आ सकती। अगर पीस मोटा है तो बाहर वाला पोर्शन उसमें तो, क्योंकि मार्टनसाइट स्ट्रक्चर जो है ना वो डीप नहीं जा सकती, ठीक है ना जी। तो थिक पीस के लिए। दूसरा है कि लो कुरियन ऑन ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ये वाले जो प्लेन कार्बन स्टील है ये दे आर लो कुरियन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट। तीसरी चीज़ जो मीडियम कार्बन स्टील जो है, ठीक है ना जी, दैट कैन बी रैपिडली क्विंच्ड टू प्रोड्यूस डीप मार्टनसाइट बट इट रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन एंड क्रैक। माइल्ड स्टील को आप वो डीप मार्टनसाइट कर सकते हैं क्विंच, ठीक है ना जी। तो मगर उसमें क्या होगा, फिर डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी, क्रैक पैदा हो जाएगी, ठीक है ना जी। पांचवी चीज़ जो इसमें लिमिटेशन है प्लेन कार्बन स्टील के यूज़ करने में, वो जी पावर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। ये इसकी, तो इसका हल क्या निकाला गया, इसका हल ये निकाला गया कि अलाइंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए। हम अलाइंग एलिमेंट यूज़ करेंगे, वो जो प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट हैं वो है जी क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, टंगस्टन। ये प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। इससे जो प्लेन कार्बन स्टील है उनकी स्ट्रेंथ इन्हांस होगी। ये प्रिंसिपल ये अलाइंग एलिमेंट डालने से जो क्रोमियम है, जो ख़ास तौर पे क्रोमियम, इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंट टू वियर और रेजिस्टेंट टू कुरियन क्रोमियम की वजह से बढ़ जाती है। इसी तरह जो निकल है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है, हार्डनेस भी इंक्रीज़ करता है, टफनेस भी इंक्रीज़ करता है, और निकल जो शाइनी लुक देता है मटेरियल की। इसी तरह जो मॉलिब्डेनम है, ये मॉलिब्डेनम एक तो ये स्ट्रेंथ के लिए बेहतर है, दूसरा ये क्रीप के लिए मॉलिब्डेनम। इसी तरह जो मैंगनीज डाला जाता है, मैंगनीज का ये है कि मैंगनीज हाईली वेयर रेजिस्टेंस है, मन स्टील की वेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह जो टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन जो मेल्टिंग टेम्परेचर स्टील का इंक्रीज कर देता है, ये टंगस्टन, और वेयर रेजिस्टेंस भी बहुत आता है। और इसके अलावा ये कोरियन प्रोटेक्शन होती है। और इसी तरह जो अदर मटेरियल डालते हैं, कोबाल्ट वगैरह, ये आमतौर पर हाई स्पीड स्टील में डाला जाता है, तो इसकी ये इम्प्रूव करता है हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू वियर, और इसकी वियर रेजिस्टेंस कोबाल्ट की बहुत ज़्यादा होती है, और ठीक है ना जी।
तो इसके बाद आता है जी 9.41 क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉय स्टील। इसी तरह जो इन्होंने AISI ने जो अलॉय स्टील है उसको भी क्लासीफाई किया हुआ है। अब उसको कैसे क्लासीफाई किया है, जो पहले 2 डिजिट हैं, पहले 2 डिजिट ये देखना जी, ये पहले 2 डिजिट में 13 लिखा हुआ है, 46 भी लिखा है या 51 है, पहले 2 डिजिट ये इंडिकेट करेंगे अलॉय एलिमेंट कौन सा डाला है या ग्रुप ऑफ अलॉय एलिमेंट कौन से डाले गए। मसलन अगर थर्ड और दूसरे 2 हैं वो उसी तरह कार्बन की परसेंटेज इंडिकेट करेंगे, आखिरी वाले 2 मसलन फर्ज करेंगे 13XX ये लिखा हुआ है, ये 13 का मतलब है कि मैंगनीज 1.75। इसी तरह अगर 46 लिखा है तो 46 में निकल और मोलिब्डेनम। इसी तरह अगर 51 लिखा है तो ये क्रोमियम, ये वाली इसके। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट टाइम जी हम अगली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा जी इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।